Hi, Lee. That is my room. Please loom. You looking for this my room and okay, AC, air conditioner. This is my bed. Sleeping. My makeup saman. My fan. Room rest bed. This is my laptop. कैसा लग रहा है सऊदी अरब में? ये मैं अपने आप से पूछता हूँ। ये मेरा लैपटॉप है। जब भी मुझे घर की, बच्चे की या मेरी मैसेज बस ओनली वन, जिसे मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा चाहता हूँ। माँ बाप की तो रेस्पेक्ट करना, वो चाहत नहीं जो माँ बाप के लिए नहीं, वो चाहत जो सिर्फ बीवी के लिए होती है। उस चाहत की मैं बात कर रहा हूँ कि उस चाहत में मैं उसे इतना चाहता हूँ कि नेवर फी कमिंग फॉर नेक्स्ट, कोई दूसरी नहीं आएगी मेरी ज़िंदगी में। डोंट वांट बी एनी गर्ल्स। मैं एवरीडे यही सोचता हूँ कि क्या पता उसका मेरे फ़ोन पर फ़ोन आए और मुझे बोले गुरु आई लव यू। ये फिल्मी बात नहीं है। जब मुझे उसकी याद आती है ना, और उसका कोई समाचार नहीं, उसकी बात नहीं, तो फिर मैं अपने लैपटॉप से टाइम पास करता हूँ, यानी मन बहलाने की कोशिश करता हूँ, गाने शाने सुनता रहता हूँ। मुझे उसकी जब भी यानी याद आती रहती है ना, तो अपने आप को संभाल नहीं पाता मैं। अंदर अंदर घुटन सी होती है कि ऐसे कुछ पानी भी नहीं है, जैसे कुछ खाना पानी अंदर जाता ही नहीं है। ऐसे ऐसे हो जाता है कि जैसे कुछ अंदर रुक गया है, कुछ जाम हो गया है। अगर वो एक बार भी बोल देगी, मैं अपनी तरफ से इतनी कोशिश कर रहा हूँ। बोलना अलग बात है, लेकिन करना, मैं उसके ऐसा कोई बुरा नहीं करना चाहता कि ना मैं उसका कोई बुरा चाहता हूँ। वो सोचती है कि उसके दिल में है, मुझे पता है। मेरा मन करता है कि मैं वहाँ चला जाऊँ, लेकिन जब मुझे वो पुराने दिन याद आते हैं कि मेरे घर में मैंने अपना घर शादी के पास जो बनाया बसाया, शादी के पहले तो था ही मैं बेगाना सा, अकेला सा। कोई ऐसे लगता नहीं था कि मेरा कोई है यहाँ पर, कोई सपोर्ट नहीं, कोई साथ नहीं, पैसा पैसा रोज़। लेकिन आई लाइक इन माई सऊदी अरब कंट्रीज। ये मेरी ज़िंदगी का एक अनोखा अवसर है कि मैं इस ज़िंदगी में
कुछ करूं, कोशिश करूं कि मैं अपने एक छोटा सा तो मकान बना ही दूंगा शायद, कोशिश करूंगा कि लेकिन बार बार कोशिश करने पर भी ऐसा कोई सपोर्ट नहीं किया जा रहा है मेरे साथ में। दुनिया में सब अपने मतलब के लिए होते हैं, अपना मतलब के लिए ये समझाना मेरे लिए, उसको समझाना, मेरी बीवी को समझाना थोड़ा सा भारी हो गया है। मैं चाहता हूँ कि उसे समझ आए कि कोई ऐसा है डिसीजन जो इस दुनिया के अंदर अपने को लेना चाहिए, कि उसके साथ देना चाहिए, कि भाई अपने उसको साथ रहें, उसकी बातें सुने। मैं उसे बहुत चाहता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ उसे। मैं यही चाहता हूँ कि हमेशा कि उसे खुश रख सकूँ किसी भी तरह। मुझे आज भी याद है कि मैं जब आज से 5-7 साल पहले जब मैं और मेरी बीवी बैठे थे, तो उसने मुझे एक बात बोली थी कि गुरु, मैंने अपनी ज़िंदगी में 1 लाख रुपए कभी नहीं देखे हैं। तो मेरा अंदर दिल घुटने लग गया कि यार मेरी बीवी है ये, इसकी मैं शायद हर खुशी पूरी नहीं कर रहा हूँ, पूरी नहीं कर सका हूँ और नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मुझसे थोड़ी सी ऐसी नफरत सब महसूस होता है अंदर। पर करूँ क्या, मैं जब काम पे जाता था, ड्यूटी पे जाता था, तो दिन में मेरे दिल में आती थी भाग के उसके पास चला जाऊँ, उससे बातें करूँ, उसके साथ रहूँ, उससे ऐसे बोलूँ, मिलूँ, इतना कि बस। पर ये दुनिया की नज़रों से मैं बच नहीं सका। मेरी दुनिया नज़र से नज़र पड़ती गई, इनके अंदर ऐसा पहाड़ सा चलता रहा कि इन लोगों को कैसे जुदा किया जाए किसी भी हालत में। और मैं सोचता था कि यार ये भी सही है कि अगर इस तरह से मैं करता रहूँगा तो दुनिया की नज़र में मैं आ जाऊँगा। और वाकई में मैं दुनिया की नज़र में इस तरह से आज चढ़ चुका था कि लोग सोचने लग गए कि यार ये 2 जो हैं जोड़े हैं, इन लोगों को, ये एक जोड़ा है जो ये एक दूसरे के बिना ऐसे 1 मिनट रहता ही नहीं है। और ये बंदा तो इसके बिना 1 मिनट नहीं रहता, कि सुबह फ़ोन पे लगता है, जो रात के 11, 12, 1, 2 कोई टाइम नहीं है सोने का, कोई टाइम नहीं उठने का। मेरी मिर्ची ने मुझे 1 लाख रुपए के लिए बोला, जब मैं एकदम मदहोश सा हो गया, मैं सोचने लग गया, एकदम खामोश, एकदम दिल में टूट गया कि यार मेरी कमाई का एक ज़रिया कोई भी नहीं है, मैं कहाँ से कोशिश करूं कि मैं इसके लिए कर सकूं। उस दिन फिर मैंने सोच लिया कि मैं इसे छोड़ूं कैसे, इसे छोड़े बगैर। मेरे पास कोई ज़रिया नहीं था धीरे धीरे उससे नफ़रत करने का। मैंने उस पर शक करने लग गया। मुझे पता था कि वो भी गलत राह में चली जाएगी मेरी, लेकिन मैं कोशिश करता रहा कि मैं तो टूटा हुआ था, लेकिन चाहत उसकी थी सिर्फ, और मैं उसे नफ़रत करते करते यहाँ तक पहुँच गया कि नफ़रत का एक क्या पता, नफ़रत उसे दिखा रहा हूँ पर दिल में बहुत प्यार है। दिखाऊंगा तो वो यानी कि उसके आंसू क्या उसके ज़मीन से कदम तक भी हिल जाएंगे कि ये मैंने इतना उसे चाहा, इतना प्यार किया कि वो सोचने लग जाएगी कि कोई इसमें कोई दखल नहीं है। आई लव यू कुछ बता नहीं सकता। अगर मेरी मिर्ची आज भी मुझे फ़ोन करे ये सोचता हूँ, पर वो फ़ोन कर देगी तो मैं यहाँ रुक नहीं पाऊँगा। उसकी एक भी मीठी आवाज़ मेरे कदमों को एक जगह टिकने नहीं देगी। बच्चे की चिंता रहती है एनी टाइम। मेरा जैसे जैसे मैंने सोचा था, मेरा सेंसेक्स जो कहता था कि एक बच्चा मेरी सोच के साथ चले, आसमान से ऊंची सोच रखने में कोई टैक्स नहीं रखता। भावनाओं
उसको समझना ही तो एक प्यार है ना। कहते हैं ना कि आज की दुनिया में सबसे बड़ा है पैसा। पैसे के भला क्या कुछ है, लेकिन इसी पैसे के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया आज। वैसे मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर, बहुत मज़े करते हैं, मदों सा रहता हूँ। कभी कभी आती है उसकी याद भी, वैसे तो रोज़ आती है, पर बहुत ज़्यादा कभी कभी आती है कि मैं भाग के इधर उधर घूमता रहता हूँ और सोचता हूँ कि कैसे उससे एक बार बात कर लूँ तो। लेकिन अगर मैं उससे बिना बात करे ये हालत हो रही है, मैं उससे बात कर लूँगा तो इम्पॉसिबल कि मैं यहाँ रहूँ। लेकिन मुझे कभी ऐसे एक बार ऐसे बोल दे कि मैं तुम्हारा मकसद हूँ, और कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसी कहानी है ये, कैसी जिंदगी। चलो मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ कि देखो, मैंने अपनी घूमने फिरने के लिए, मेरी मिर्ची के लिए एक छोटा सा कैमरा लिया है। वो ये यहाँ तो मेरे लिए आसान है लेना, इंडिया आसान नहीं है, सूजी का है, लेकिन 7,000 रुपये इंडिया के होंगे शायद। ये कब से पड़ा हुआ है मैंने इसके लिए, बहुत सारा सामान है मेरा जो सिर्फ उसी के लिए रखा हुआ है। मैंने अभी कुछ सामान भेजे थे, पर मुझे नहीं लगता कि मेरे बच्चे के पास पहुंच जाएंगे या इसके पास पहुंच जाएंगे। मिर्ची तुम समझ नहीं पाओगी गोरू को, तुम मुझे कभी बददुआ मत देना जान, क्योंकि प्यार की बददुआ बहुत प्यारी होती है। तो तुम तो मुझे कुछ भी कहो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। थर्ड क्लास के लोग जो किसी गैर की ज़िंदगी में दखल देते हैं, सोचते हैं कि किस तरीके से इनकी ज़िंदगी में दखल देके इनको परेशान किया जाए, इनको कोशिश की जाए कि ये लोग किसी विपदा में पड़ जाए और हम जैसे कहें वैसे माने, अपना गुलाम बनाने की कोशिश की जाती है। क्योंकि हम जोड़े हैं कि हम वैसे बहुत ज़्यादा चाहते थे एक दूसरे को। वो जब समझेगी तो शायद लेट हो जाएगी, मुझे से पता लग रहा है ऐसा। क्योंकि अभी मेरे को यहाँ 1.5 साल हो गया कि उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पर। शायद मुझे ऐसे लग रहा है कि उसे कभी कभी तो ऐसे मन करता है, क्या पता उससे कोई धमकाया तो नहीं जा रहा है, उससे कोई मारा तो नहीं जा रहा है। क्योंकि माँ बाप से मैं बात की तो पिताजी बदला लेना चाहते हैं, माँ बदला लेना चाहती है कि बचपन में मैंने जो शरारतें की है, जो सौतेले अपनी औलाद से ले जाती है, वो जैसे कि मैं उससे बहुत खुश हूँ कि मेरे माँ बाप भी आई प्राउड ऑफ कि मेरे माँ बाप हैं। अगर मैं उनसे इस तरह से नफरत से बात नहीं करूँगा तो प्यार वाली बात कर लूँगा तो मैं 2 दिन में यहाँ से भाग जाऊँगा। ये दिमाग जो है मेरा, जैसा कहता है मैं वैसा ही करता हूँ, गलत सही वो मुझे पता नहीं। तो अब जीने के लिए तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि कुछ बनाना है तो कुछ खोना भी है। खोना है इन सब का मुझे प्यार, ये जो मुझे इतना चाहेंगे वो चाहना बंद कर देंगे मुझे, कि मुझसे नफ़रत करेंगे सब लोग, और मैं बड़ी आगे निकलने की कोशिश करूँगा कि मुझसे नफ़रत करे, जिस नफ़रत को लेकर ही मैं यहाँ टिका रहा हूँ। कोशिश है कि कब मेरी मिर्ची फ़ोन है मेरे पास।